हेलो दोस्तों। अक्सर हमने ऐसा सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि शुभ शुभ बोलो, अच्छी बातें बोला करो। हमने कभी शायद ही किसी से पूछा होगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, या फिर हमसे जो ऐसा कह देते थे कि शुभ शुभ बोलो, अच्छी बातें बोला करो, बुरे बुरी चीज़ों को मत बोला करो, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन हम जो बात कहते हैं, हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है, हर एक शब्द अपना एक वाइब्रेशन लेके आता है। और जब हम अच्छी बातें कहते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैरी करता है, और जब हम गंदी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस, लो वाइब्रेशंस लेके आता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम यूनिवर्स में जैसा वाइब्रेशन भेजते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, शुभ शुभ बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो हम अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा, और आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है कविता भाभी की। कविता बिहार में रहती है। कविता के जो देवर है उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। कविता के सास ससुर गुजर गए हैं। उनके सास ससुर बचपन में ही गुजर गए थे। तो कविता का जो देवर है वो बचपन से ना पढ़ लिख पाया था, ना कुछ अच्छी नौकरी लगी थी, क्योंकि उसके पास कुछ अच्छा एजुकेशन नहीं था। ये सब इसलिए क्योंकि उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, उसके माँ बाप नहीं थे, बचपन से वो अकेला था। लेकिन अब शादी की उम्र हो गई थी और कविता भाभी होने के नाते उसके लिए रिश्ते देख रही थी। लेकिन हर लड़की उसको ये कह के रिजेक्ट कर देती थी कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहा था और उसकी शादी की उम्र और बढ़ती जा रही थी। लेकिन कविता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है ये बिना जाने ही कविता ने अपने देवर के लाइफ में मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर लिया। हर लड़की को और हर लड़की के रिश्तेदारों को कविता हमेशा ये कहा करती थी कि तो क्या हुआ कि लड़के का माँ बाप नहीं है, वो एक बहुत अच्छी कंपनी में ब्रांच मैनेजर है। जब भी कोई लड़की रिश्ता देखने आती थी और उसको रिजेक्ट करके जाती थी, तब कविता कहती थी तो क्या हुआ, कोई इसके आगे पीछे नहीं है, तो क्या हुआ, वो एक बहुत अच्छी कंपनी में ब्रांच मैनेजर है। फिर अचानक से एक दिन कविता को उसके देवर का कॉल आता है कि उसके देवर को किसी शहर से एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर लेटर आया है और उसको एक ब्रांच मैनेजर के पोस्ट में वो लोग अपॉइंट करना चाहते हैं। कविता ये तो नहीं जानती थी कि वो अपने पॉजिटिव वर्ड्स से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से अपने देवर के लिए ब्रांच मैनेजर की नौकरी को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उनके सामने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के वीडियोस आए। फिर जब कविता ने देखा तब उनको पता चला कि वो एक्चुअली अपने शब्दों के द्वारा यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेज रही थी और अपने ही लाइफ में, अपने ही थ्रू, अपने देवर के लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही थी। देवर के लिए ब्रांच मैनेजर की नौकरी अट्रैक्ट कर रही थी। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जब कविता ऐसा बोलती थी कि मेरा देवर बहुत बड़ी कंपनी में ब्रांच मैनेजर है, कविता को डाउट नहीं होता था, कविता डेस्परेट नहीं होती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जो वो बोल रही है एक दिन वो सच भी हो जाएगा। क्योंकि वो डेस्परेट नहीं थी, क्योंकि वो लेट गो कर रही थी, लेकिन वो दिल से यूनिवर्स में अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेज रही थी। उसने वही अपने लाइफ में, अपने देवर के लाइफ में अट्रैक्ट किया। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा कि लेट गो करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम कुछ चाहते हैं, शिद्दत से कुछ चाहते हैं, तो फिर उसको हम लेट गो कैसे कर दें, भूल कैसे जाए। लेट गो करना, भूलना मतलब ये नहीं होता है कि आप उस ड्रीम को ही भूल जाओ,
बल्कि लेट गो करने का मतलब ये होता है कि आप अपने ड्रीम्स को सरेंडर कर दो उस हायर पावर के पास। अपने दिल में विश्वास रखो कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपका है, आप इसको डिज़र्व करते हो। और इसमें कोई दूसरा नेगेटिव थॉट मत आने दो। कभी आता भी है तो तुरंत उस थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल लो। लेट गो का मतलब बस इतना ही होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे गाइज। बाय बाय।